आज की ये लड़ाई है दो ऐसे मॉन्स्टर्स के बीच जो खुद को ग्रहों के अनुसार नहीं बल्कि पूरे ग्रह को खुद के अनुसार बदल देते हैं। दोनों ही मॉन्स्टर में इतनी काबिलियत होती है जिसके दम पर ये पूरे प्लेनेट को ही नष्ट कर सकते हैं और इनकी इन्हीं खूबियों की वजह से एक को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो दूसरे को हजार्ड ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो आज की ये लड़ाई है मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला अर्थ और नॉर्स माइथोलॉजी के योरमनकैंडर के बीच। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि हम जानेंगे कि क्या होगा जब धरती का अंत कर सकने वाले ये दानव आपस में भिड़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर बात करें गॉडजिला अर्थ की तो इसे अब तक का सबसे विशाल और शक्तिशाली गॉडजिला माना जाता है। IMDb के अनुसार इस गॉडजिला की ऊंचाई 300 मीटर यानी 884 फीट है। वहीं वजन में ये 1 लाख टन भारी है। गॉडजिला अर्थ ने धरती पर कुल 20,000 सालों तक बिना किसी परेशानी के राज किया है, पर शुरुआती समय में यह महज 50 मीटर विशाल और 10,000 टन भारी था। पर वक्त के साथ इसने इतने विशाल रूप को प्राप्त किया। गॉडजिला अर्थ की कहानी को साल 1999 में बताया गया। इस कहानी के अनुसार जब दुनिया भर के मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर तबाही मचाने लगते हैं तब गॉडजिला अर्थ लेजेंडरी गॉडजिला की तरह लोगों को बचाने के बजाय वो बाकी मॉन्स्टर्स का ही साथ देने लगता है, जिस वजह से मजबूरन लोगों को धरती छोड़कर जानी पड़ती है। मगर अंतरिक्ष में 20 सालों तक भटकने के बावजूद भी उन्हें अर्थ की तरह दूसरा कोई प्लेनेट नहीं मिलता और वो इस सफर में लगभग 11 प्रकाश वर्ष की दूरी को तय कर जाते हैं। अंततः थक कर वो अपने पुराने धरती में वर्म होल के जरिए आने को विवश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें 20 सालों में उस धरती के लिए टाइमलाइन 10,000 सालों तक बीत चुका होता है और इस धरती पर काफी बदलाव हो जाता है क्योंकि अब ये पूरी तरह से एक मॉन्स्टर प्लेनेट में बदल जाता है जहां गॉडजिला जैसे कई मॉन्स्टर जीव उत्पन्न हो चुके थे। यहाँ तक कि यहाँ की फ्लोरा यानी पेड़ पौधे भी मेटल के बन चुके थे क्योंकि गॉडजिला अर्थ अपने अनुसार पूरे प्लेनेट को ही बदल देता है, यानी कि पूरे प्लेनेट के हर एक चीजों में गॉडजिला अर्थ का ही DNA शामिल होता है और अपने अनुसार बने धरती होने के कारण गॉडजिला और भी ताकतवर एवं विशाल होता जाता है। वहीं बात करें वर्ल्ड सर्पेंट की तो इसे नॉर्स की कथाओं में योरमनकैंडर कहा जाता है, जो पूरे सृष्टि का विशालकाय सांप और लोकी के 3 संतानों में से एक है। साथ ही साल 2018 में प्रसिद्ध हुई गेम गॉड ऑफ वॉर में भी इस विशालकाय सांप को काफी शक्तिशाली दिखाया गया है, जो क्रेटोस और एट्रियस का दोस्त बन जाता है जब दोनों मिलकर इस विशालकाय सांप को लेक ऑफ 9 से जगाते हैं। वहीं गेम से हटकर नॉर्स की कथाओं की माने तो लोकी और अंगबोआ की 3 संतानें होती है, जिनमें से पहली मृत्यु लोक की रानी हेल, दूसरा खूंखार भेड़िया फेनोरिर और तीसरा योरमनकैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट है। साथ ही आर्थर क्विन की पुस्तक में यह भी लिखा है कि वर्ल्ड सर्पेंट के जन्म के साथ ही देवताओं ने यह महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में योरमनकैंडर पूरे मिडगार्ड के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए सर्पेंट को मिडगार्ड के सागर में फेंक दिया जाता है। पर देवताओं को इस बात का अंदाजा भी ना रहा कि यह सांप कितना विशाल बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि योरमनकैंडर को भी इस बात का पता ना था कि वो इतना विशाल बढ़ जाएगा कि वो पूरे मिडगार्ड को अपने कुंडली में लपेट सके। इसलिए वक्त के साथ जब सर्पेंट अपने मुंह के आगे एक पूंछ को देखता है तो उसे लगता है ये कोई और है और वो जोरों से अपने पूंछ को काट लेता है, जिस वजह से वर्ल्ड सर्पेंट को इतनी पीड़ा होती है कि वो दर्द से कहरा उठता है। पर सर्पेंट को अनुमान भी न था कि उसके हलचल से पूरा मिडगार्ड कांप उठेगा। दर्द से कहरा रहा सर्पेंट मन ही मन ये सोचता है कि वो सभी देवताओं को मार डालेगा। वहीं मिडगार्ड के हिलने पर ओडिन को एहसास हो जाता है कि अगर सर्पेंट को नहीं मारा गया तो पूरा मिडगार्ड नष्ट हो जाएगा। इसलिए सभी देवता थोर को सर्पेंट का नाश करने के लिए भेजते हैं, पर स्टॉर्क की हीट को बर्दाश्त करने वाले थोर के लिए भी सर्पेंट को मार पाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि थोर की म्योल्नियर का भी सर्पेंट पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था और न ही थोर की बिजली सर्पेंट का कुछ बिगाड़ पा रही थी। पर रैग्नारोक के दौरान थोर अपनी पूरी शक्ति लगाकर सर्पेंट को सिर्फ बेहोश कर पाता है, क्योंकि एक 40,000 किलोमीटर सांप को मार गिराना, जो देवता होने की वजह से अमर भी है, उसे मार पाना नामुमकिन हो जाता है। वहीं बात करें दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की तो गॉडजिला अर्थ के पास कई ऐसे अनोखी शक्तियां हैं जिससे पल भर में ये किसी भी चीजों का नाश कर सकता है। गॉडजिला अर्थ की एटॉमिक ब्रीथ सामान्य गॉडजिला के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली होती है और इसके बीम का रेंज भी 300 किलोमीटर तक होता है।
जिसके जरिए ये इस दूरी के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों को ये पल भर में मार सकता है। यहाँ तक कि अर्थ पर गिर रहे एस्टेरॉयड को भी ये अपने एटॉमिक ब्रीथ से तुरंत नष्ट कर देता है। इस गॉडजिला के पास सुपर ऑसिलेटरी वेव उत्पन्न करने की भी शक्ति है, जो तब निकलती है जब ये गुर्राता है। इसके आवाज में मौजूद वेब से टारगेट तुरंत नष्ट हो जाता है और अपने इसी रोर से ही गॉडजिला अर्थ ने कई सैटेलाइट को भी तबाह किया है। और सिर्फ मुंह ही क्यों, ये अपने पूंछ की मदद से एक तरह की चिंगारी निकाल सकता है, जिसे हम प्लाज्मा कटर भी कहते हैं। इस चिंगारी की इंटेंसिटी काफी हाई होती है, जो ध्वनि के चाल से भी 4 गुना रफ्तार से 600 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है और इस रेंज में आने वाली चीजें धूल में तब्दील हो जाती है। गॉडजिला अर्थ के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की भी शक्ति है, जिसकी मदद से ये आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बंद करने के साथ साथ उसे तबाह भी कर सकता है। वैसे तो इसे मार पाना काफी मुश्किल है, फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बना सकता है, जिससे होकर कोई भी आधुनिक हथियार नहीं गुजर सकती। और अगर कोई हथियार इस शील्ड को पार भी कर ले तो इसकी मेटालिक लाइक बॉडी से टकराकर वो हथियार नष्ट हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि गॉडजिला ड्यूरेबल ही नहीं, इनविंसिबल है। यहाँ तक कि इसकी बॉडी हीट रेसिस्टेंट भी होती है, जिस पर बॉम्ब ब्लास्ट का भी कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ तक कि परमाणु बम की भी गर्मी इसे नहीं जला सकती और किसी तरह इसके अंगों को काट भी दिया जाए तो वो तुरंत पुनः उग आते हैं। गॉडजिला अर्थ कई प्रकार के एनर्जी को दूसरे एनर्जी में भी बदल सकता है, जैसे कि यह हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी कन्वर्जन की सहायता से ये खुद को हील भी कर सकता है। इसके अलावा गॉडजिला अर्थ को अमर भी कहा जा सकता है, क्योंकि सेल डिवीजन की एबिलिटी से ये खुद के टुकड़ों से अपना नया प्रतिरूप बना सकता है, अपने बॉडी से रेडिएशन छोड़ सकता है, अपने पूंछ को हथियार की तरह यूज कर सकता है, शॉकवेव जनरेट कर सकता है और पूरे प्लेनेट को अपने अनुसार ढाल सकता है। वहीं बात करें सरपेंट के पावर एंड एबिलिटीज की, तो सरपेंट इतना विशाल है जो अपने कुंडली से पूरे मिडगार्ड को लपेट सकता है और इस आधार पर यह लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है। वहीं इसके वजन की बात करें तो यह लगभग 6.5 सेक्सटिलियन टन भारी है, जो कि काफी अधिक भारी है। वहीं गेम ऑफ वॉर के अनुसार सरपेंट 4.82 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ ही इसका विष इतना खतरनाक है जिसका एक बूंद ही सभी देवताओं का संहार कर सकता है। और ये ड्यूरेबल ही नहीं बल्कि अमर है, क्योंकि थोर के कई बार हमला करने के बावजूद भी ये अपने जगह डटा रहा। स्ट्रेंथ के मामले में भी इससे कोई जीत नहीं सकता और सरपेंट की चाल इतने भारी होने के बावजूद भी काफी इंप्रेसिव है। बैटलफील्ड में सरपेंट न सिर्फ अपने शक्तियों और विष पर निर्भर रहता है, बल्कि ये अपनी बुद्धि और लोकी की तरह धूर्तता का भी सहारा लेता है। इसलिए इसे बेहोश करने में भी थोर के पसीने छूट गए थे। ऐसे में जब कभी गॉडजिला अर्थ और गेम वाले वर्ल्ड सरपेंट से मुकाबला हो तो ज्यादातर संभावना है कि ये लड़ाई काफी देरी तक चलेगी, पर गेम वाला सरपेंट अमर नहीं है, इसलिए वो गॉडजिला अर्थ से मारा जा सकता है। वहीं नॉर्स की कथाओं वाला सरपेंट खुद गॉड है और इस विशाल सांप से दूसरे कई गॉड्स भी डरकर कांपा करते हैं। इसलिए जब इससे गॉडजिला अर्थ टकराएगा तो भले ही ये सरपेंट के सामने काफी देरी तक अड़ा रहता हो, पर अंत में जीत वर्ल्ड सरपेंट की ही होगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।